नमस्कार मित्रों। मनुष्य पैसों से सब कुछ खरीद सकता है और आज के इस महंगाई के दौर में पैसा एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा कीमती है। पैसे के ही साथ इंसान हर प्रकार से खुश है। पैसा है तो हर खुशी है। जो अमीर है वो बहुत खुश है और जो गरीब है वो बहुत दुखी ही रहते हैं। तो मित्रों, क्या हमें किसी भी व्यक्ति से पैसे लेने चाहिए? अपनी आवश्यकता को पूरा करना चाहिए? मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वो कौन से ऐसे 3 लोग हैं जिनका पैसा हमें बिल्कुल भी अपने जीवन भर नहीं लेना चाहिए, वरना इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में किसी न किसी पशु के रूप में हमें उस पैसे को चुकाना ही पड़ेगा। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे कि किन लोगों का धन हमें कभी नहीं लेना चाहिए। मगर यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली और वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। किसी शहर में एक अनुराग नाम का सेठ था जो बहुत ही अमीर था। उसकी धन दौलत के चर्चे चारों तरफ थे। उसके घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। अनुराग सेठ के पास इतना धन था कि लोग ब्याज पर उससे धन लेते थे। अनुराग सेठ का एक नियम था कि कोई भी उससे कर्जा ले जा सकता है। इसी वजह से उसके पास कर्ज लेने वालों की बहुत भीड़ रहती थी। चोर और बेईमान उसके दरवाजे पर खड़े ही रहते थे। उनको लगता था सेठ के पास बहुत पैसा है और ये अनुराग सेठ बहुत मूर्ख आदमी है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी छोटी से छोटी चीज की आवश्यकता होती थी तो वो फौरन अनुराग सेठ के दरवाजे पर पहुंच जाता था। और सेठ भी बड़ा उदार हृदय का था। उसने अपने पास 2-4 मुनीम इसीलिए बिठा रखे थे कि कोई भी पैसे लेने के लिए आए तो उसे पैसे तुरंत दे दिए जाए। कोई भी उसके दरवाजे से निराश होकर ना लौटे। कर्ज लेने वाले से सेठ बस एक ही बात पूछता था कि कर्ज लेने वाले, ये बताओ कि तुम पैसे इसी जन्म में चुकाओगे या अगले जन्म में। ज्यादातर लोग अगले जन्म की बात कहकर पैसे उससे ले जाते थे। सेठ के मुनीम पैसे लेने वाले का नाम, पता, सब कुछ अपने बही खाते में चढ़ा लिया करते थे, वो भी खुशी खुशी। सेठ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई पैसे लौटाने आ रहा है या नहीं आ रहा है। सेठ का धंधा जोरों पर था। उधर किसी गांव में 2 व्यक्ति थे जो कोई काम धाम नहीं करते थे। उनका मुख्य काम जुआ खेलना, सट्टा खेलना, चोरी और बेईमानी करना था। वो दोनों इतने हरामखोर थे कि वो कहीं भी कभी भी कोई काम करने नहीं जाते थे। न अपनी जिंदगी में उन्होंने कोई कभी काम किया था। वो सिर्फ चोरी डकैती करने में लगे रहते थे। वही उन्होंने उस अनुराग सेठ के बारे में सुना। किसी ने उन्हें बताया कि वो अनुराग सेठ जरूरतमंदों को उनके मुंह मांगा पैसा उन्हें देता है। बस वो एक ही बात पूछता है कि पैसे इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। अब क्या था, वो दोनों चोर अनुराग सेठ के बारे में सुनते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं। उन्होंने सोचा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर हम सेठ से पैसे उधार ले लें तो हम अपनी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं। ऐसा विचार करके दोनों चोर उस सेठ के घर चल पड़ते हैं। वो दोनों चोर अनुराग सेठ के पास पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं, सेठ जी, हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना था और हम बड़ी गरीबी में जी रहे हैं। हमारे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं। हमें पैसों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्या तुम हमें पैसे उधार दे सकते हो? तब सेठ कहने लगा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जितने चाहो उतने रुपए ले सकते हो। तुम घबराओ मत, कितने रुपए चाहिए? अब सेठ की बात सुनकर वो दोनों चोर कहने लगे, देखो सेठ जी, हमें इस जन्म के लिए तो पैसे नहीं चाहिए। हम तो अगले जन्म में पैसे लौटा पाएंगे। सेठ जी कहने लगे, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप अगले जन्म के लिए ले जाओ, हम कब मना कर रहे हैं। आप बताइए तो सही, कितने पैसे आपको चाहिए?
हम तो अगले जन्म के लिए भी पैसे देते हैं। मित्रों, इस प्रकार उस अनुराग सेठ की बात सुनकर दोनों चोर मन ही मन बड़े खुश होते हैं और आपस में विचार करने के बाद सेठ जी से कहते हैं, ज्यादा नहीं सेठ जी, बस 5 लाख रुपए हम दोनों को दे दीजिए ताकि हमारे बच्चों का पालन पोषण हो सके। दोनों चोरों की बात सुनकर सेठ जी अपने मुनीम से कहने लगे, मुनीम जी, इन दो इन दोनों व्यक्तियों को 5-5 लाख रुपए दे दीजिए। मित्रों, मुनीम ने फौरन सेठ की आज्ञा का पालन किया और दोनों को 5-5 लाख रुपए पकड़ा दिए। अब वो दोनों चोर उन पैसों को लेकर अपनी जेब में रखते हैं और वहां से चल देते हैं। सेठ ने दोनों का नाम पता पूछकर अपने बही खाते में लिख लिया कि फलाने व्यक्ति ने अगले जन्म में ये पैसे चुकाने के लिए लिए हैं। वो दोनों चोर ये देखकर बड़ा खुश थे कि कैसा मूर्ख आदमी है, इस जन्म में तो लोग पैसे देते नहीं है, ये अगले जन्म का बही खाता बना रहा है। क्या मूर्ख आदमी है। चलो, इन पैसों से हमारा ये जन्म तो आनंद से कट जाएगा। अब हमें अपने जीवन में चोरी करने की या जुआ खेलने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, ऐसा मन में विचार करते हुए दोनों चोर बड़े खुशी खुशी चले जा रहे थे। अब आगे क्या होता है, वो दोनों पैदल पैदल चलते जा रहे थे। रास्ते में रात में फिर उन्हें एक गांव दिखाई दिया। वो सोचने लगे कि चलो इसी गांव में आज की रात बिताई जाए। जब वो दोनों गांव में पहुंचे तो गांव में उन्होंने कई लोगों से आसरा मांगा, पर किसी ने उन्हें अपने घर में जगह नहीं दी, क्योंकि वो शक्ल से ही चोर डकैत की तरह दिखाई पड़ते थे। अंत में गांव से बाहर एक झोपड़ी उन्हें दिखाई पड़ती है, जहां जाकर वो दोनों उस व्यक्ति से वहां रुकने के लिए प्रार्थना करने लगते हैं और कहते हैं कि भैया, केवल आज की रात हमें यहाँ बिता लेने दो, हम तुम्हारा खाना भी नहीं खाएंगे, हमें सिर्फ सोने के लिए जगह चाहिए। तब उस झोपड़ी का मालिक कहने लगा, भाई मेरे पास एक ही चारपाई है, एक काम करो, मेरे तबेले पर एक खाट पड़ी हुई है, वहां मेरा एक बैल और एक भैंसा बंधा हुआ है, तुम जाओ और जाकर आराम से बाहर सो जाना और मेरे पशुओं की देखभाल भी करते रहना। तो अब वो दोनों चोर उस व्यक्ति के तबेले में रुकने के लिए चले जाते हैं। जब दोनों मित्र उस तबेले में रुकते हैं तो वो झोपड़ी का मालिक अपनी झोपड़ी में जाकर सो जाता है। दोनों मित्रों को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि पहली बार उनके पास इतने सारे पैसे थे। उन्हें ये डर लग रहा था कि कहीं कोई भी आकर उनसे ये पैसे छीन कर ना ले जाए, और ऐसा ना हो कि कहीं वो सो जाएं और चुपके से कोई आकर उनके पैसे ले जाए। इसी डर से वो सो नहीं पा रहे थे। तभी रात के 12 बज जाते हैं। उधर उस तबेले में एक भैंसा और एक बैल जो बंधे हुए थे आपस में बातें करने लगते हैं। भैंसा कहता है, अरे भाई बैल, तुम सो रहे हो या जाग रहे हो? देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा और तुम्हारा बस आज रात तक का ही संग है, कल सुबह मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। बैल बोला, क्या कह रहे हो, तुम हमें छोड़कर कहाँ चले जाओगे? तब भैंसा कहता है, देखो भाई, मैंने पहले इस झोपड़ी के मालिक तेली से कर्जा लिया था और उस कर्जे को मैं चुका नहीं पाया, तो देखो मुझे इस तेली के यहाँ ऐसा बनना पड़ा और इसने आज मेरी कोड़े मार मार कर ये हालत बना दी है, और मुझसे एक एक पैसे की वसूली ब्याज सहित कर रहा है। मैंने इससे इतना कर्जा लिया था, उसका 1000 गुना पैसा इसने मुझसे वसूल कर लिया है, और अब मेरा जो कर्ज था वो बिल्कुल मैंने चुका दिया है, और इस तेली के कर्ज से मैं मुक्त हो गया हूँ। और कल प्रातः काल मैं तेली के घर एक बढ़िया सा चारा खाऊंगा और खाने के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। उसके बाद मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा। बैल भाई, हमारा बस इतना ही साथ लिखा था। भैंसे की बात सुनकर बैल कहने लगा, बात तो तुम्हारी ठीक ही है भैया, तुम तो मुक्त हो गए, वैसे
चलूंगा तो मैं भी। यदि 2-4 घंटे तुम और रुक जाओ तो मैं भी इस तेली के कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। मुझे इसकी एक गाढ़ी सरसों की पिराई करनी है। मुझे इसका कोलू 4 घंटे और चलाना है। उसके बाद एक कसाई आएगा और उस कसाई को मैंने कुछ पैसे पिछले जन्म में दिए थे, उन्हें चुकाने, और इसी प्रकार वो मुझे पैसे देकर यहाँ से ले जाएगा। वो तेली उन पैसों को ले लेगा और मुझे यहाँ से छोड़ देगा, और मैं इस तेली के कर्जे से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने भी पूर्व जन्म में इस तेली के कर्ज से अपना कुछ काम किया था। अब मैंने कोलू चला चला कर इसका पूरा कर्जा चुका दिया है। इसका बचा कुचा कर्जा वो कसाई आकर दे जाएगा। मैं भी थोड़ी दूर तक बस कसाई के साथ जाऊंगा और फिर अपना शरीर छोड़ दूंगा। तो जब उन दोनों चोरों ने ये बातें सुनी तो वो सोचने लगे कि ऐसा क्या है। जब सुबह होती है तब वो तेली आता है और उन दोनों को खाने के लिए चारा डाल देता है। भैंसे ने चारा खाया और चारा खाने के बाद वो भैंसा वहीं गिरकर मर जाता है। उसका अंत हो जाता है। तब तेली बड़ा दुखी होता है कि हाय, मेरा भैंसा मर गया। वो दोनों चोर आपस में बातें करते हैं कि भाई, ये भैंसा तो यही कह रहा था, चारा खाते ही मर जाएगा। का मतलब इस भैंसे ने इस तेली से कर्जा लिया था। अब आगे देखते हैं बैल का क्या होता है। अब वो दोनों चोर वहां रुक कर इसी को देखने लगते हैं कि आगे बैल का क्या होगा। तेली ने बैल को कोलू में लगाया और 23 घंटे तक बैल कोलू चलाता रहा। उसके बाद कुछ देर के बाद कसाई आता है और उस तेली से उस बैल को खरीदने के लिए कहने लगता है। तेली ने उस बैल की मुंह मांगी कीमत मिलते हुए उस बैल को उसे बेच दिया। वो दोनों चोर इस बात को भी देखते हैं और उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि बैल ने भी यही कहा था कि कसाई आएगा, और कसाई आ गया। अब वो दोनों उस कसाई का पीछा करने लगते हैं। कहते हैं देखते हैं कि ये बैल मरता है कि नहीं। जैसे ही उस बैल ने उस गांव की सीमा को पार किया, वैसे ही वो बैल पछाड़ खाकर गिर जाता है और बैल का अंत हो जाता है। अब उन दोनों चोर मित्रों के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वो आपस में बात करने लगते हैं कि भैया, बात तो बिल्कुल सही हो गई। उस भैंसे ने तेली से कर्जा लिया था, इसलिए वो तेली के घर का हिस्सा बना और तेली के पैसे चुकाकर मरा। उसी तरह बैल ने भी तेली से कर्जा लिया था, और जब वो पूर्व जन्म में कोई मनुष्य होगा तब भी वो पैसा चुकाएगा उसका। और से ये सिद्ध होता है कि अगर कोई किसी का पैसा खाता है तो उसे बैल या भैंसा बनकर इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में चुकाना ही पड़ेगा। इसी तरह हम लोग भी सेठ से पैसा उधार लेकर आए हैं। लगता है अगले जन्म में हमें भी सेठ के यहाँ कोई न कोई पशु बनकर ये पैसा चुकाना पड़ेगा। मित्रों, दोनों चोर आपस में विचार करते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। एक ने कहा कि चलो वापस चलते हैं और इस अनुराग सेठ के यहाँ चल के पैसे लौटा देते हैं। अगर वो पूछेगा कि पैसे क्यों लौटा रहे हो तो कह देंगे कि हमारे पैसों की व्यवस्था हो गई है, आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। ये विचार करके दोनों चोर मित्र उस सेठ के यहाँ पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि सेठ जी, आप अपने पैसे वापस ले लीजिए, हमारे पैसों की व्यवस्था हो गई है। फिर मिन्नतें करने के बाद भी अनुराग सेठ ने उन दोनों चोर मित्रों से पैसे वापस नहीं लिए। निराश होकर दोनों अपने घर की ओर लौटने लगे और जाते जाते ये विचार करते जा रहे थे कि मित्र, अब तो हमें भी अगले जन्म में बैल बनना पड़ेगा। ये सेठ डंडे मार मार कर हमसे एक एक पैसा वसूलेगा और हिसाब बराबर करेगा। क्या मुसीबत पाल ली हम लोगों ने। चलते चलते वो दोनों एक जंगल में पहुंचते हैं। वहां एक चौराहा था। उस चौराहे पर दोनों लोग एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और विचार करते हैं कि हमें सेठ के यहाँ जन्म लेना पड़ेगा और सेठ न जाने कितनी हमें किस प्रकार की यातनाएं देगा
और अपने पैसे की वसूली करेगा। तभी एक चोर बोला, भाई मेरे दिमाग में एक विचार आया है, एक युक्ति आई है। क्यों ना हमें जो पैसे इस सेठ ने दिए हैं उस पैसे से हम यहाँ एक सुंदर तालाब बनवा देते हैं। तब दूसरा बोलता है, हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, ये अच्छा रहेगा। तब वे दोनों आस पास के गांव से ही मजदूर बुलवा लेते हैं और वहाँ एक तालाब की खुदाई शुरू करवा देते हैं। कुछ समय बाद ही वहाँ एक सुंदर तालाब निर्मित हो जाता है। तालाब के चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे लगवा दिए जाते हैं और वहाँ चारों तरफ सुंदर सुंदर सीढ़ियां बना दी। उस तालाब को उन लोगों ने नीचे से पक्का करवा दिया और वहीं उस तालाब के पास में ही उन लोगों ने अपने लिए एक कोठी बनवा ली और वहीं रहने लगे। एक कमरा जहां से वो उस तालाब पर निगरानी रख सकें। इस प्रकार मित्रों, उन लोगों ने अनुराग सेठ के सारे पैसे उस तालाब में ही खर्च कर दिए। धीरे धीरे बारिश के पानी से वो तालाब भरता चला गया। जब इस तालाब के बारे में आसपास के गांव में लोगों को पता चला तो वो अपने जानवरों को लेकर पानी पिलाने के लिए यहाँ आने लगे। परंतु उन दोनों चोरों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक लाठी लेकर वो दोनों उस तालाब पर निगरानी रखते थे। कोई भी आता था तो उसे वो दूर से ही भगा देते थे। कहते थे, भाई साहब ये तालाब जो है ना, ये हमारे अनुराग सेठ का है। उन्होंने वहां एक बोर्ड पर अनुराग सेठ का नाम लिखकर लगा दिया। अब ये बात आसपास के लोगों को पता चल गई कि एक सेठ का तालाब है, वहां वो किसी को आने जाने नहीं देता और वहां उसने 2 पहरेदार लगा रखे हैं। इस बात पर गांव के लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया कि क्यों ना उन दोनों से मिलकर हम लोग ये पूछें कि आखिर उस तालाब का पानी किसी को क्यों नहीं पीने दिया जाता। अगर ऐसा ही था तो ये तालाब बनवाया क्यों। कुछ लोग मिलकर उन दोनों चोर मित्रों के पास जाते हैं और उनसे यही पूछते हैं। तब वो दोनों चोर बताते हैं, देखो भाइयों, इतना पैसा लगाकर हमने ये तालाब अपने सेठ द्वारा बनवाया है। ये उन्हीं का आदेश है कि किसी को पानी न पीने दिया जाए इस तालाब से। हम तो सिर्फ अपने मालिक का आदेश का पालन कर रहे हैं। गांव के लोगों ने जैसे ही सेठ की इस बात को सुना कि सेठ ने ही पानी पीने को मना किया है, तो गांव के लोग उस अनुराग सेठ के नाम से ही नफरत करने लगते हैं और उसे गाली देने लगते हैं और उसे कोसने लगते हैं कि न जाने ऐसा तालाब ही क्यों बनवाया जब किसी को पानी नहीं पीने देना है। वो दोनों चोर मित्र गांव वालों से कहते हैं कि देखो भाई, हम आप लोगों को पानी पीने से नहीं रोकेंगे। अगर आप उस अनुराग सेठ से अनुमति ले आए तो आप यहाँ पानी पी सकते हैं। हम लोग तो नौकर हैं, जैसा हमारा सेठ कहेगा वैसा ही हम करेंगे। मित्रों, अब वो सारे लोग उस अनुराग सेठ के पास पहुंच जाते हैं। एक साथ इतने सारे लोगों की भीड़ आया हुआ देखकर अनुराग सेठ बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और ये सोचने लगता है कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई। सेठ उन सभी को बड़े आदर से अपनी बैठक में बैठाता है, उन्हें जलपान करवाता है और उनके आने का कारण पूछता है। तब सारे गांव वाले एक साथ भड़क जाते हैं। सारे गांव वाले क्रोध में एक साथ सेठ से कहने लगते हैं, सेठ जी, आपने इतना सुंदर तालाब बनवाया है, मगर उसमें यदि किसी को पानी पीने नहीं देना है तो क्या फायदा ऐसे तालाब का जो आपने बनवाया है। तालाब का नाम सुनकर सेठ चौंक जाता है और कहने लगता है, भाइयों, आप किस तालाब की बात कर रहे हो। मैंने तो कोई तालाब ही नहीं बनवाया है, आप गलत कह रहे हैं। गांव वाले बोले, सेठ जी, हम लोग क्या आपको पागल नजर आ रहे हैं। हम सभी अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं। तालाब के किनारे पर बोर्ड लगा हुआ है जिस पर मालिक के रूप में आपका नाम लिखा हुआ है और आपके 2 नौकर वहां बैठकर उस तालाब की रखवाली कर रहे हैं और वो दोनों आपका नाम लेकर किसी को भी पानी पीने नहीं देते हैं और न ही उस तालाब के आसपास किसी को भी भटकने देते हैं। गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर अनुराग सेठ बड़ा हैरान हो जाता है और उनसे कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं स्वयं चल कर देखता हूँ कि मैंने कौन सा तालाब बनवा दिया है।
गांव वालों के साथ उस तालाब पर पहुंचकर जब सेठ ने उस तालाब को दूर से देखा तो वास्तव में तालाब बड़ा ही सुंदर बना हुआ था। चारों ओर से पक्की दीवारों से, बड़ी बड़ी सीढ़ियों से सुंदर सुंदर घाट वहां बने हुए थे। पशुओं के लिए चढ़ने उतरने के लिए खूब अच्छी व्यवस्था वहां हुई थी। सेठ ने देखा कि दो लोग लाठी लेकर उस तालाब की रखवाली कर रहे हैं। फिर सेठ ने वहां लगा उस बोर्ड को देखा जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। सेठ ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, भाई, आप इस तालाब से लोगों को पानी क्यों नहीं पीने देते हो? क्या वजह है? आपने तालाब भी मेरे नाम से बनवाया है। मेरे नाम पर तालाब बनवा कर लोगों को पानी से वंचित कर रखा है। मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हो, जबकि मैंने तो ये तालाब बनवाया ही नहीं है। तब वो दोनों चोर सेठ से कहते हैं, सेठ जी, हम आपसे 10 लाख रुपए अगले जन्म के लिए कहकर उधार लेकर आए थे, मगर वो रुपए हम घर लेकर पहुंचे नहीं, उससे पहले ही हमारी व्यवस्था हो गई और हम उन पैसों को आपको वापस देना चाहते थे। लेकिन आपने तो ये कहते हुए मना कर दिया कि अगले जन्म के पैसों को मैं वापस नहीं लेता, तो अगले जन्म में ही देने पड़ेंगे। लेकिन सेठ जी, हम उन पैसों को इसी जन्म में वापस करना चाहते हैं और आपने उन पैसों को लेने से इनकार कर दिया। अब बताओ हम क्या करें? इसलिए हमारे मन में ये विचार आया कि हमने उन पैसों से यहाँ पर एक तालाब बनवा दिया। वो पैसे तो आपके ही थे, इसलिए हमने आपका नाम यहाँ मालिक के रूप में लिखवा दिया। अब हम किसी को भी यहाँ से पानी नहीं पीने देंगे तब तक जब तक आप उन पैसों को माफ नहीं करोगे और अपने रजिस्टर से हम दोनों का नाम नहीं काटोगे। तब तक सारे लोग आपको ही कोसेंगे और हजारों लोगों की बद्दुआ आपको मिलेगी, क्योंकि वो पैसे आपके थे। और अगर आप हमारे उन पैसों को, उस कर्ज को माफ कर देते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो चाहे वो करो, कोई भी इस तालाब पर पानी पिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर उससे पहले हम किसी को भी यहाँ हाथ नहीं लगाने देंगे। मित्रों, ये सब सुनकर सेठ बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि इन दोनों ने बड़े दिमाग से काम लिया है। गांव वाले कहने लगे कि ये दोनों बहुत अच्छे आदमी हैं। देखो, इन्होंने कितना सुंदर तालाब बनवाया है। सेठ जी, आप इनका कर्ज माफ कर दो। सेठ जी कहने लगे, देखो भाई, मैं अगले जन्म के पैसों को तो माफ नहीं करता। तब वो दोनों कहने लगे, कोई बात नहीं, मत करो, हम किसी को भी पानी नहीं पीने देंगे। इस पाप के भारी नुकसान को आप जीवन भर भोगो। अब आप सोच लो कि आपको हमारा कर्जा माफ करना है या फिर लोग आपको कोसते रहें, आप ये चाहते हो। तो वो अनुराग सेठ अपने मन में विचार करने लगता है। सेठ को ये बात समझ में आ जाती है कि मेरे पैसे और मेरे नाम का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और मैं इन लोगों की वजह से नरक का भागी बनूंगा। इसी विचार करने के बाद सेठ कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों के पैसों को अभी जाकर जमा करता हूँ और तुम्हारा अगले जन्म का कर्जा माफ करता हूँ। लेकिन तुम इन गांव वालों को पानी पीने दो। जाने कितने लोग, कितने पशु पक्षी इस तालाब पर पानी पीने आते हैं और तुम उन्हें मारकर भगा देते हो और उसका पाप मेरे मत्थे चढ़ा रहे हो। यह तो बहुत बड़ा पाप हो रहा है। तो इस प्रकार उस अनुराग सेठ ने उन दोनों चोर मित्रों के पैसों को माफ कर दिया और रजिस्टर से उनका नाम भी काट दिया। इस प्रकार वो दोनों चोर मित्र बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उस दिन के बाद उन्होंने कभी किसी की न चोरी की, न जुआ खेला, न किसी के साथ बेईमानी की। उन दोनों के अंदर एक ब्रह्म ज्ञान जागृत हो गया था। उन्हें वास्तविकता का पता चल गया था कि ये सब गलत काम है और इनका परिणाम भी गलत होता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलेगा। तो मित्रों, बड़े बूढ़े कह गए हैं कि यदि हम किसी का एक पैसा भी मुफ्त का खाते हैं तो वो हमें किसी न किसी रूप में उसे चुकाना ही पड़ता है। अगर हम किसी का भी धन बेईमानी से चुरा लेते हैं या छीन लेते हैं तो मित्रों, पता नहीं किस तरीके से उसने ये धन कमाया हो। यदि उसने ये धन अधर्म के मार्ग पर चलकर कमाया हो
या फिर ये 2 नंबर का धन हो, तो उस धन को लेने वाला व्यक्ति भी पाप का भागीदारी बन जाता है। मित्रों, बेईमानी का धन रखने वाला भी दूसरे के पाप का भागी बनता है। उसका पाप उसके ऊपर आ जाता है। उस धन को 1000 गुना ज्यादा करके किसी न किसी रूप में उसे वो वापस चुकाना ही पड़ता है। तो ये बात आप निश्चित रूप से मान लेना कि जिसका भी पैसा आप खा रहे हैं या खाया है, उसके यहाँ आपको या तो भैंसा बनना पड़ेगा या फिर बैल बनना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि किसी न किसी रूप में आपको उसका पैसा चुकाना ही पड़ेगा। भगवान की अदालत में कोई गलती नहीं होती है। वहाँ ना किसी की रिश्वत चलती है और ना ही कोई सिफारिश ही। जो अपराधी है, जिसने थोड़ा भी पाप किया है, उसे उसके कर्मों का फल और दंड अवश्य मिलता है। वहाँ कोई गलती नहीं होती है। मित्रों, इस प्रकार आपसे निवेदन है कि किसी का भी एक पैसा आप मत खाना। हो सके तो आप अपने पैसों से उसका भला जरूर कर दो। मित्रों, आप सिर्फ ईमानदारी से रहिए और दूसरों का भला कीजिए। यदि किसी की नीयत खोटी है और आपने उसका पैसा खाया है, तो ये निश्चित मान के चलिए कि आपको किसी न किसी प्रकार से उसके पैसे चुकाने ही पड़ेंगे, वो भी ब्याज सहित। पाप का धन साधन तो देता है, पर सुख चैन छीन लेता है, आंतरिक खुशी नष्ट कर देता है और एक दिन उसका पतन हो ही जाता है। मित्रों, इन 3 लोगों का पैसा आप कभी मत खाना, वरना बैल बनकर आपको चुकाना पड़ेगा। पहले नंबर पर है चोरी, बेईमानी और ठगी का पैसा। दूसरे नंबर पर है किसी मंदिर या पूजा स्थल पर चढ़ा हुआ पैसा, कभी नहीं खाना चाहिए। तीसरे नंबर पर है रिश्वत का पैसा। मित्रों, कभी भी रिश्वत का पैसा नहीं खाना चाहिए। तो इन 3 स्थानों का पैसा यदि कोई खाता है तो उसका सर्वनाश निश्चित है। मित्रों, इस वीडियो को देखने से पहले यदि आपने किसी का भी इन 3 बताई गई बातों में से पैसा खाया है, तो आगे से उसका ध्यान रखिए। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करें। यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।